अच्छा, हम पढ़े थे आपका कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन का हमने क्या पढ़ा है? कंसिडरेशन में क्या पढ़ा है कि जी आपका जब प्रॉमिसर की डिजायर पर जो प्रॉमिस करता है, मतलब मैडम सबा उन्होंने कार सेल की, उसकी डिजायर पे मैडम नाइला कुछ करती हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, वो उनका कंसिडरेशन होगी उनके लिए, वो उनके लिए कंसिडरेशन होगी। ठीक हो गया? आ गया जी आपका। अब ये कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती हैं कि पास्ट में उन्होंने कोई एक्ट किया था, प्रेजेंट भी हो सकती हैं और इन फ्यूचर भी हो सकती हैं, ठीक है, इन फ्यूचर भी हो सकती हैं। ठीक हो गया, इन फ्यूचर भी हो सकती हैं। अब पास्ट कैसे? पास्ट मैंने आपको बताया कि जी पास्ट ऐसे कि जी आपका कि मैडम सपोज कि मैडम नाला मैडम सभा के घर काम करती थी, ठीक है, उनकी कोई उनको कोई सर्विसेज देती थी, ठीक है। मैडम सभा कहती है कि जी 20 लाख की गाड़ी है, 5 लाख जो पहले आपने सर्विसेज दी हुई है, ठीक है, वो आपको डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये आपकी पास्ट की वो कंसिडरेशन है, ठीक है। और प्रेजेंट, प्रेजेंट जो अभी आप करंट करेंगे जी, अभी पैसे दें और पैसे एक से हाथ दें दूसरा हाथ लें, तो ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट है। और फ्यूचर क्या है कि जी आप कहते हैं कि जी अभी पेमेंट दे दें, काम आपका नेक्स्ट डेट पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका फ्यूचर कंसिडरेशन है, ठीक है। पास्ट कंसिडरेशन क्या है, कंट्रैक्ट बनने से पहले कोई कंसिडरेशन हो, जैसे कंट्रैक्ट आज हो रहा है, पहले सर्विसेज दी हुई थी, तो वो क्या है, पास्ट कंसिडरेशन है, ठीक है। प्रेजेंट क्या है कि अभी करंट आप जो है देना लेना देना चाहते हैं। और फ्यूचर क्या होगा कि जी कहते हैं कि जी आप एडवांस फीस दे दें, हम आपको सर्विस देते रहेंगे, तो जो बाद में सर्विस देंगे वो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक्सक्यूज मी, आवाज सबको नहीं आ रही है, सर मुझे नहीं आ रही। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही मैडम, पता नहीं सर की आवाज क्यों नहीं आ रही। मुझे लग रहा था कि शायद सर ना, सर ने म्यूट पे लगाया हो, बट इधर हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब सर पढ़ा रहे हैं। अब आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही है। ना नेटवर्क की वजह से समटाइम नेटवर्क चला जाता है। चले, कोई issue नहीं। बहुत ज्यादा कट रही है, बीच में तो आ ही नहीं रही। अब चले जी, आगे जी आपका कंसिडरेशन हो गया। प्रॉमिस, every promise set of promises consideration for each other. आगे promise from which the consideration of has been called classical local promise, वो हम बाद में पढ़ते हैं। आगे कहता है जी an agreement enforceable by law not enforceable by law, तो वो क्या है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसको आप इन्फोर्स ही नहीं करवा सकते, जिसको आप इन्फोर्स भी नहीं करवा सकते, जैसे कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर, ये आपका आगे जी आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सबल लॉ, एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाय लॉ, वो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्स, जिसको लॉ के थ्रू इन्फोर्स करवा सकें, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब जिसको इन्फोर्स करवा सकें, जैसे पीछे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी पढ़ा, तो वो कहता है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में आपको रेमेडी सिर्फ
कॉन्ट्रैक्ट की मिलेगी, एग्रीमेंट की नहीं। एग्रीमेंट में की तो वास्ट टर्म है, एग्रीमेंट सोशल भी हो सकता है, सोशल एग्रीमेंट भी हो सकता है कि जी मैडम सबा कहती है मैडम नायला को कि जी मेरे घर आप आए, आपको दावत है, कल आ जाना, मैं आपको खाना खिलाऊंगी, ठीक है। तो वो मैडम नायला नहीं जाती। ये क्या है, दोबारा डैमेजेस के लिए मैडम सबा कोर्ट तो नहीं जा सकती कि जी मैंने मैडम नायला को खाने पे बुलाया था, वो नहीं आई, तो वो चली जाए कोर्ट नहीं जा सकती, क्योंकि वो सोशल कंट्रैक्टर्स को इन्फोर्स नहीं करवा सकती। सिर्फ लीगल कंट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट होती है, सोशल कंट्रैक्ट की नहीं। ठीक हो गया जी। आगे कहता है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ one party or more parties thereto, but not at the option of other or others, is called voidable contract। ठीक है, वो क्या है, voidable contract। voidable contract की बेहतरीन एग्जांपल है कि जी कंट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट। ठीक है, कंट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट। विद फ्री कंसेंट। ठीक है, ये क्या है आपका कंट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट, ये आपका है वाइडेबल कंट्रैक्ट। ठीक है, फ्री कंसेंट में आपका फ्रॉड आ जाता है, मिसरिप्रेजेंटेशन आ जाती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है, कोएर्शन आ जाता है और मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, ऐसा कंट्रैक्ट जो आप फ्रॉड से ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉड में क्या चीज़ें आ जाती हैं, झूठ है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है। ठीक है, मैडम सबा कहती है मैडम नायला को कि जी मेरी गाड़ी जो है वो GLI है। ठीक है, बाद में पता चलता है कि वो GLI नहीं है, तो ये क्या है, ये फ्रॉड हुआ है। ठीक है, ऐसे कंट्रैक्ट में आपका दूसरी पार्टी जिसके साथ कंट्रैक्ट हो रहा है मैडम नायला साहबा, वो चाहे तो उसको परफॉर्म करवा सकती है, वरना नहीं। ये है क्या, वाइडेबल कंट्रैक्ट। ये वाइडेबल कंट्रैक्ट है। आगे कहता है जी आपका अ कंट्रैक्ट विच सीज टू सर ये इन्फोर्सेबल। एट द ऑप्शन ऑफ सेकंड पार्टी होता है ना? जी मैडम, एट द ऑप्शन ऑफ सेकंड पार्टी। एट द ऑप्शन ऑफ सेकंड पार्टी, वही मैं बता रहा हूँ, ये देखें, एट द ऑप्शन ऑफ वन और अदर पार्टी मतलब दूसरी पार्टी। अब देखिए मैडम के फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट में क्या चीज आ जाती है, मैं आपको इसकी बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ वाइडेबल कंट्रैक्ट की, कि इसमें क्या आ जाता है, पहला कोएर्शन। कोएर्शन, ठीक है, कोएर्शन क्या होता है आपका, जबरदस्ती, डरा धमका के। अब आप गन पॉइंट पे मैडम सबा को, मैडम नायला को कहेंगे जी मेरी कार खरीदें वरना मैं आपको मार दूंगी, मैं आपका कत्ल करा दूंगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस बेस पे मैडम जो नायला सब है उसके पास आप पास ऑप्शन है, वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, तो चाहे तो ना करे, ये उसके ऑप्शन पे है। ठीक है, या आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस वो कहते हैं इन्फ्लुएंस, कि जिसमें एक पार्टी डोमिनेंट होती है, दूसरी कमजोर होती है, एक तगड़ा होता है, दूसरा कमजोर होता है। ठीक है, डोमिनेंट बाप पार्टी, बेटा। हाँ बाप बेटा, डोमिनेंट पार्टी अपनी बात मनवा लेती है दूसरी पार्टी से। तो अपनी बात मनवाने के लिए दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो उसको फोर्स करे या ना करे। ठीक है, अब जैसे बेहतरीन एग्जांपल दिया है कि फादर सन। ठीक है, फादर सन, ठीक है, या लॉयर और लॉयर काउंसिल और क्लाइंट। ठीक है, या डॉक्टर पेशेंट। टीचर स्टूडेंट। ठीक है, टीचर स्टूडेंट। अब डॉक्टर है, डॉक्टर क्लाइंट को, पेशेंट को कहते हैं कि जी आप जो है ना, आप अपनी कार जो 20 लाख की है वो मुझे 10 लाख की दो, फिर मैं आपका ऑपरेशन करूंगा वरना नहीं। ठीक है, अब ऑपरेशन करवा के भी उसकी मर्जी है पेशेंट की, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाए या ना करवाए, क्योंकि उसकी आज़ाद मर्जी नहीं थी। ठीक है, इसी तरह फ्रॉड आ जाता है, फ्रॉड में भी आपका
फ्रॉड में भी जो है वो दूसरी पार्टी की ऑप्शन पे होता है। फ्रॉड में क्या चीज आती है, फ्रॉड में या तो झूठ आ जाता है, ठीक है, फ्रॉड, ठीक है। फ्रॉड में क्या चीज आ जाती है कि जैसे आपका कोई एक्टिव मतलब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अब मैडम सबा जो है अपनी कार सेल कर रही है, उनको पता है कि जी मेरी कार का इंजन फेल है, ठीक है, मेरी कार के जो टायर्स हैं वो भी खत्म है, ठीक है, मेरी कार पेट्रोल भी ज्यादा कंज्यूम करती है, ठीक है, ये सबको पता है, लेकिन वो इन फैक्ट्स को कंसील करती है, इन फैक्ट्स को कंसील करती है। बाद में उनको पता चलता जी ये तो पहले जब ये चीज बताई नहीं, अब उन्होंने देखा कि इंजन फेल है। तो मैडम नायला जो खरीदने वाली है उनके ऑप्शन पे है कि चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाए, चाहे तो ना करवाए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है मैडम। सर ठीक है, अब कहता है कि जी ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ becomes void when it cease to be enforceable, ठीक है। अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि सीज टू बी इन्फोर्सेबल, कि मतलब पहले ठीक था लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि जो वो इन्फोर्सिबिलिटी खत्म हो गई है। जैसे मैडम सबा जो है वो कार सेल की है मैडम नाला को, तो कार सेल कर सकती हैं और एक पार्टी डिफॉल्टिंग पार्टी कोर्ट जा सकती है उसको इन्फोर्स करवाने के लिए। अब मैडम सबा ने कार सेल की है, वो दोनों बैठी थी लाहौर में फ्लैटिस होटल में, इन्होंने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में पता चला कि जी उन मैडम सबा की तो कार जो है वो समंदर में गिर गई है, मतलब कार तबाह हो गई है या समंदर में गिर गई है, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये वाइड हो जाएगा, ठीक है। पहले तो इन्फोर्सेबल जैसे किसी की डेथ हो जाए, नहीं, कंट्रैक्ट मैडम डेथ की सूरत में भी कंट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है। सपोज के आप हाँ ने कंट्रैक्ट किया फिर बाद में अगर सर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर्स के थ्रू। हाँ लीगल हेल्थ के थ्रू, ये आपका मेरा ख्याल है सेक्शन 39 है या इस तरह का है। उसमें भी देखें मैडम, उसमें भी है एक्सेप्शन है कि सपोज के आप मैडम नायला साहब से 10 लाख लेती हैं, उधार लेती हैं, आप प्रॉमिसरी नोट दे देती हैं, ठीक है, बाद में ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ले लेंगी, आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से ले लेंगी। अगर आप हैं पेंटर, आपने मैडम सभा को कहा, नायला को कहा कि जी मैं आपको कार्ड एक पेंटिंग बना के दूंगी, उनसे 1 लाख रुपए ले लेती हैं, बाद में आपको गुजर जाती हैं, तो बाद में आपके बच्चों से वो नहीं करवा सकती, क्योंकि जो स्किल का जहाँ प्रॉब्लम जाती है वहां पे वो तो नहीं, उससे वो मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकती, तो ऐसी सूरत में नहीं होगा, ठीक है। ये थी आपकी डेफिनेशंस। डेफिनेशन मैं फिर बता देता हूँ कि सबसे सर पहले रेसिप्रोकल की आपने नहीं बताई, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉमिस मैडम आप वादा करती हैं कि जी मुझसे कार ले लो, ठीक है। दूसरी मैडम कहती है ठीक है मैं कार लेती हूँ लेकिन साथ मुझसे आप मेरे पास एक बाइक खड़ी है वो भी आप अपने पास रखें, तो क्या है ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब उस में कंसीडरेशन होगी, हाँ जी, उसको हम रेसिप्रोकल हाँ जी सर मैं समझी नहीं। मैडम, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, ये मेरे ख्याल 57 में भी है, ठीक है। मैं ये देखें performance which from the consideration or part from consideration for each other is called reciprocal promise, ठीक है। जो आपकी मतलब आप जो है एक मतलब आप दूसरा कोई कंट्रैक्ट का साथ कर लेती हैं, एक कंट्रैक्ट के साथ दूसरा कंट्रैक्ट कर लेती हैं, तो वो आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो जाता है, ठीक है।
एक सर एक ही पार्टी है या वाइस वर्सा है, मतलब एक अगर मैं पार्टी, किसी को हाँ कार्ड दे रही हूँ हाँ जी, तो उसके साथ कोई और दूसरा कोई मतलब कंसिडरेशन के उसके हवाले से कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। सर एक एक चीज बताऊं, मुझे करेक्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ ए बी के साथ, ठीक है। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अब मैं आपको गाड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है। अब बी क्या कहेगा कि ठीक है आप गाड़ी बेच दो, बदले में पैसे भी ले लो और बाइक भी ले लो, तो ये रेसिप्रोकल है। मैडम वो बाइक ऐसे नहीं है, बाइक बाइक का भी कंसिडरेशन होगी, बाइक की भी कंसिडरेशन होगी। ये मेरे ख्याल 54 पे है रेसिप्रोकल। सर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 12 लाख की गाड़ी है और 2 लाख का बाइक है, तो वो 2 लाख कट के 10 लाख देगा ना, फिर बाइक हाँ भी जी, देगा और 10 लाख भी देगा। हाँ जी, ये चीज है, हाँ ये सीखा है। ठीक है। जी ठीक है। अब देखिए, ये एग्जांपल है कि ए हायर बीज शिप टू टेक कन्वे फ्रॉम कराची टू मॉरिशियस। पीछे एक और भी है, A promised to sell him 100 bales of merchandise to be delivered next day, and B promised to pay from within a month. A does not deliver according to promise. B's promise pay need not be performed. A may must make compensation. अगर मतलब एक है जी, एक आप प्रॉमिस करते हैं, दूसरा उसके अगेंस्ट जो आप पे करते हैं या दूसरा आप कोई कंटेक्ट करते हैं, वो आपका रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ठीक है। जैसे वो मैडम लुबना शेन साहब ने सही बताया। सर रेसिप्रोकल का मतलब ही डन इन रिटर्न होता है ना, हाँ तो इट्स मीन कि दोनों पार्टीज की तरफ से कंसीडरेशन होगी। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी की तरफ से कंसीडरेशन होती है और एक तरफ से जो भी वो सब्जेक्ट मैटर होता है, हाँ तो जी, इसमें दोनों पार्टीज की तरफ से कंसीडरेशन होगी। दोनों पार्टीज की तरफ से कंसिडरेशन होती है, वो रेसिप्रोकल होता है, ठीक हो गया। आगे है जी आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या जी, कम्युनिकेशन किस चीज की, आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन acceptance and revocation, communication acceptance and Revocation. revocation of proposal, of proposal, ठीक है। अब वो कहता है कि जी कम्युनिकेशन आप कब होती है, ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, ठीक है। ये कहता है दी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या acceptance of proposal या revocation of proposal या acceptance respectively are deemed to be made by any act, by act or omission by party proposing, ठीक है। अब उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी कि कोई पार्टी कुछ बताएगी जो प्रपोज कर रही है, मतलब प्रपोजल करने वाली, revoking or making, he tend to communicate such proposal acceptance which he effect this, मतलब कोई एक्ट या ओमिशन से आपका आपकी प्रपोजल या रेवोकेशन होगी, एक्ट या ओमिशन से। ये सेक्शन 4 में आपको चीज़ें क्लियर होंगी। कहता है आपका कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होती है, कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन, व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ पर्सन। अब प्रपोजल कब कंप्लीट हुई, प्रपोजल जब उस पर्सन के नॉलेज में आती है जिसको मेड किया गया है। अब जो है मैडम, मैडम सबा जो है ये अपनी कार सेल करना चाहती है, ठीक है। मैडम सबा ने लेटर लिखा, मैडम लेटर उनको लिखा, किसको, मैडम नैला को। लेटर उनको पहुंचा 3 दिन बाद, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट, प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, 3 दिन बाद। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, 3 दिन बाद, ठीक है। तो ये आपका समझा जाएगा कि जी आपकी जो परफॉर्म, ये तो मैं आपको एग्जांपल भी से भी समझा देता हूँ। ये देखिए,
ठीक है। अब कहता है कि जी कम्युनिकेशन, प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, जब अगले बंदे को पता चल जाता है। सपोज मैडम सबा ने कार सेल नहीं करनी थी, उन्होंने ऑफर भेजी मैडम नायला को, मैडम नायला को कॉल की, जब कॉल हो गई तो ये समझाएगा कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन हो गई। मैडम सबा ने लेटर भेजा मैडम नायला को, ठीक है, तो लेटर पहुंचा 2 दिन बाद, तो जिस दिन लेटर पहुंचेगा उस दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। मतलब एक बात जो बंदा करता है दूसरी बार को बंदे को जब का वो बात का पता चल जाता है तो वो क्या है, वो आपका ये समझा जाएगा कि जी उसको कम्युनिकेशन हो गई है, उसको कम्युनिकेशन हो गई है। ये है जी आपका ये कम्युनिकेशन आप एक्सेप्टेंस। अब देखें ए ने मतलब मैडम सबा ने लेटर भेजा मैडम नाला को, कब भेजा 1/8 को, ठीक है, और लेटर पहुंचा मैडम नाला को 5 तारीख को। तो ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई, ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई 5/8 को, ठीक है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई 5/8 को, ठीक है। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई 5/8 को। अब डेफिनेटली मैडम नायला को एक प्रपोजल तो हो गया, ठीक है, प्रपोजल की कम्युनिकेशन हो गई, प्रपोजल हो गया, ठीक है। अब मैडम नायला साहबा उसका रिस्पॉन्ड भी करेंगी, मैडम नायला साहबा रिस्पॉन्ड भी करेंगी। अब वो कहता है कि कम्युनिकेशन की किस चीज की, कम्युनिकेशन आपकी किसकी की, कम्युनिकेशन आपकी प्रपोजल की भी, एक्सेप्टेंस की भी और रेवोकेशन की भी, ठीक है। प्रपोजल कम्युनिकेशन प्रपोजल की, एक्सेप्टेंस की और रेवोकेशन की कब होगी, जो आपकी है प्रपोजल, आप प्रपोजल की कम्युनिकेशन उस वक्त कंप्लीट होती है जब दूसरी पार्टी को पता चल जाए। अब एक्सेप्टेंस की कब होती है, एक्सेप्टेंस की उस वक्त होती है जब जिसने प्रपोजल किया है उसको पता चल जाए कि जी एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं। जैसे मैडम नायला साहबा को लेटर मिला 5 को और वो 2 दिन के सोचती हैं, 2 दिन सोच के वो 7 तारीख को लेटर लिख देती हैं कि जी मैंने ये कार लेनी है, मुझे पसंद है, प्राइस भी ठीक है। तो ये 7 को लेटर का जवाब देती है मैडम सबा को, जो सेल करने वाली है, ठीक है, उनको पहुंचता है 12/8 को। तो 12/8 को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बातचीत कब कंप्लीट होती है, जब एक बंदा बात करता है दूसरे बंदे तक जब बात पहुंच जाती है तो ये समझा जाता है कि जी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। प्रपोजल मैडम सबा देगी मैडम नाला को, तो मैडम सबा का मैसेज जब मैडम नाला को पहुंचा जाएगा तो ये समझा जाएगा कि जी कम्युनिकेशन प्रपोजल की होगी है। अब एक्सेप्टेंस तो दूसरी पार्टी करती है, मैडम नाला सबा एक्सेप्ट करती हैं और वो मैसेज दे देती है मैडम सबा को। तो ये क्या है कि प्रपोजल की भी एक्सेप्टेंस और प्रपोजल की जो एक्सेप्टेंस है उसकी भी कम्युनिकेशन हो गई है, ठीक है, उसकी भी कम्युनिकेशन हो गई है। आगे कहता है जी आपका कम्युनिकेशन व्हेन मेड दी एंड द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इन कंप्लायंस इनकम्प्लीट इज अगेंस्ट प्रपोजल व्हेन सूट पुट इनटू कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन टू हिम, ठीक है। अब वो लेटर की बात कर रहा है कि जब वो कम्युनिकेशन उस वक्त होती है जब, अब यहाँ पे एक और बात कर रहा है, ठीक है, कि देखें यहाँ पे लेटर भेजा मैडम मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मैडम नाला सबा ने लेटर भेजा मैडम सबा को कि जी मैडम सबा ने लेटर भेजा मैडम नाला को कि जी मैं कार सेल करना चाहती हूँ, ठीक है। अब कब लेटर भेजा 1/8 से, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन 1/8 को कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी जो मैडम नायला है, ठीक है, या मिस्टर बी हैं, उसको पहुंचा लेटर 5 दिन बाद, तो उनकी हद तक प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन है 5/8 को कंप्लीट होगी। ये है, ऐसा कोई इस पे परेशान नहीं होना, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पुरानी बातें हैं, जब वो बातें हुआ करती थी 1872 की, जब ना
कंप्यूटर था, ना मोबाइल फोन था, ना टेलीफोन, पीटीसीएल भी इवन नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो उस टाइम ये सारा पोस्ट के थ्रू ही होता था, लेटर ही होते थे। ठीक हो गया जी। आगे कहता है दी कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन। रेवोकेशन कब कंप्लीट होगी? रेवोकेशन कंप्लीट उस वक्त होगी जब दूसरी पार्टी रिवोक करेगी और बताएगी। ठीक है। अब रिवोक रिवोक किसने करना होता है? रिवोक आपका दोनों पार्टीज रिवोक कर सकती हैं, ठीक है। रिवोक दोनों पार्टी कर सकती हैं, मतलब बच्चे आपका ऑफर करने वाला प्रपोजल प्रोमिसर भी का हो सकता है और प्रोमिस भी हो सकता है, प्रोमिसर भी हो सकता है और प्रोमिस भी हो सकता सर है। जी मैडम। सर ये वाला दोबारा से बता दें। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, यहाँ से। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रही हैं? जी सर। सर इसकी तो समझ आ गई है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है ऑफ अ हाँ प्रपोजल, तब होती है जब ये दूसरे किसके साथ आप प्रपोजल कर रहे हैं उसके नॉलेज में आ जाए। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब इसको मतलब मैंने अगले बंदे को प्रपोजल भेजा, उसके नॉलेज में बात आ गई है, वो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो गया। अब उधर से जो एक्सेप्टेंस है, जब वो कब कंप्लीट होगी? जब वो वाली जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डालेगा, एंड एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। और अच्छा जैसे ही वो मुझे भेजेगा, मतलब उसकी पावर से आउट हो जाएगी वो बात, और मेरे तक बात वो वाले मोड ट्रांसमिशन में डाल देगा, तो उसकी तरफ से वो एक्सेप्ट हो गया। हाँ जी, ठीक है। यही कह रही है कि जी मैडम सभा ने लेटर लिखा आपको, ठीक है, लेटर लिखा आपको कि जी मैं कार खरीदना चाहती हूँ, ठीक है, मैं कार खरीदना चाहती हूँ। तो जिस दिन वो जी लेटर सर। लिखेंगी उस दिन उसकी हद तक उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो गई। आपको जब जी सर। मिलेगा, जब लेटर मिलेगा उस टाइम आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। ठीक है। समझ आ गई मैडम कि जी आपने सर। आपने लेटर भेजा मैडम सभा को, आप नायला को, आपकी तरफ से तो उसी दिन कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। दूसरे को जब मिलेगा उसकी तरफ से उस टाइम होगी जिस दिन उसको मिलेगा। अब वो एक्सेप्टेंस भेजेगा, जब वो भेजेगा उनकी तरफ से उस टाइम हो गई। जब आपको मिलेगी एक्सेप्टेंस, वो आपकी तरफ से उस टाइम कंप्लीट होगी जब आपको मिलेगा लेटर। ये कह रहा है। ठीक हो गया जी। आगे जी आपका 5 सिंपल ये कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल या एक्सेप्टेंस। कहता है आपने रिवोक करना है ना, तो अगले बंदे को पता चलने से पहले हो जाए। आपने एक्सेप्ट करना है तो वो अगले बंदे को, मतलब एक्सेप्ट प्रपोजल रिवोक करना है अगले बंदे को पहुंचने से पहले पहुंच जाए। और इसी तरह आपने जो एक्सेप्टेंस को रिवोक करना है वो भी पहले। कहता है a person may be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against proposal। ठीक है, एज अगेंस्ट प्रपोजल, कि आपका प्रपोजल आप उस वक्त रिवोक कर सकते हैं, ठीक है, जब मतलब बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट प्रपोजल। और एक्सेप्टेंस आप कब रिवोक कर सकते हैं? एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन द एक्सेप्टेंस मेड अगेंस्ट द पर्सन एक्सेप्टर, मेड अगेंस्ट द पर्सन एक्सेप्टर। अब ये भी यही चीज है जो आपका बता रहे हैं। देखें कि मैडम सभा जो है उन्होंने लेटर लिखा मैडम मिस्टर बी को, मिस्टर ए ने लेटर लिखा मिस्टर बी को, ठीक है। मिस्टर ए ने लेटर कब लिखा? 1/8/2020 को। अब लेटर जो है वो रिवोक कब कर सकता है? जब अगले बंदे को पता चलने से पहले, मतलब अगला बंदा जो है, अगला बंदा बी है, ठीक है, बी को
लेटर पहुंचने से पहले वो रिवोक कर सकता है, बाद में नहीं। मतलब आपका 5/8 से पहले पहले, 5/8 को तो उसको लेटर मिल रहा है, ठीक है, 5/8 से पहले पहले वो रिवोक कर सकता है, बाद में नहीं। इसी तरह जो बी है, जो एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वो मिस्टर बी है, वो कहता है कि जी मैंने ये मैं कार्ड लेता हूँ, ठीक है, मैं कार्ड लेता हूँ, वो लेटर भेज देता है 7 को मिस्टर ए के पास कि जी मैं कार्ड लेता हूँ, उसको भेज देता है। अब रिवोक कब कर सकता है? वो 12 तारीख को, मतलब उसको पहुंचने से पहले वो रिवोक कर सकता है, ठीक है। ये बात करें कि जी प्रपोजल जो है, प्रपोजल बंदा करता है तो प्रपोजल को रिवोक उस टाइम करेगा जिस टाइम उसको प्रपोजल अगले बंदे को पता कर चलने से पहले। एक्सेप्टर भी ऐसा है कि वो उस टाइम करेगा जब वो अगले बंदे को पता चलने से पहले वो रिवोक कर सकता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका? सर ये रिवोक वाला दोबारा बता दें, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी मैडम नाला साहबा, क्या कहता है ये सेक्शन 5? मैडम नाला, मैडम नईमा साहबा। ये कहता है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल जो है ना तब की जा सकती है जब जो एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस का प्रोसेस होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता, तो उस वक्त की जा सकती है। हाँ जैसे कि आपने बताया था कि जैसे ए ने बी को कम्युनिकेट किया प्रपोजल, ठीक है सर, तो उससे पहले मतलब कम्युनिकेशन का वो जो प्रोसेस कंप्लीट होना था कि आगे से उसे रिसीव होता, देन वो रिप्लाई करता, उससे पहले वो रिवोक कर सकता है अपने ऑफर को, वो जो भी प्रपोजल है उसका। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। लुबना शीन साहबा। जी सर, आगे सर सुन। मैं बताऊं एक बारी? जी मैडम साहबा बताएं। सर इसमें वो बता रहे हैं कि रेवोकेशन रिवोक कब होगा, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस। दो बातें इन्होंने की है, एक प्रपोजल कब रिवोक होगा और दूसरा एक्सेप्टेंस कब रिवोक होगी। वो कहते हैं कि प्रपोजल उस वक्त रिवोक होगा, फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ए ने प्रपोजल भेजा है बाय लेटर टू बी कि वो अपना घर बेचेगा, ठीक है, बी को। अब बी ने जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू ए ने भेज दिया है बी को। अब भेजा उसने खत 10 तारीख को है और पहुंचा उसके पास 13 तारीख को है, ठीक है, बी के पास। अब बी के पास उसके नॉलेज में बात आ गई, इसका मतलब कम्युनिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, वो जो पिछले लास्ट सेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे रेवोकेशन की बात आ गई है। जैसे ही बी एक्सेप्ट करता है ना 13 तारीख को, और अपना कोई आंसर यानी कि उसको उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए जो आंसर लिख के दोबारा ए को भेजेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 15 तारीख को जाना है, तो 15 तारीख से पहले पहले वो अगर ए उसको मतलब दोबारा उसके नॉलेज में बात ले आता है कि मैं रिवोक करना चाह रहा हूँ, तो वो जो है वो प्रपोजल जो है वो रिवोक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। मतलब ए के नॉलेज में बात ही आनी चाहिए कि बी ने एक्सेप्टेंस दे दी हुई एक्सेप्ट है किया और था। वो, हाँ, हाँ एक्सेप्ट जी, किया था, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उसने मतलब अभी सिंपली है अपना कि जी। एक्सेप्टेंस मोड ऑफ कम्युनिकेशन में डाला हुआ है, अभी ए तक पहुंचा नहीं है। ये हो हाँ गया प्रपोजल की बात। हाँ आगे वो करते हैं एक्सेप्टेंस के बाद, वो उसमें ये बताते हैं कि एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, ठीक है। इसको भी अब हम इलिस्ट्रेशन से समझते हैं। उसमें कहते हैं कि अब जो बी में रिवोक, अब जो है बी जिसने एक्सेप्ट किया हुआ है प्रपोजल, अब वो कब रिवोक कर सकता है कि मैंने, अब वो उस चीज से इनकारी कब करेगा कि मतलब कि जो उसने एक्सेप्ट किया हुआ उसको वो नहीं करना चाह रहा, तो वो किस तरह से रिवोक करेगा। उसमें ये कहते हैं कि किसी भी टाइम पे कर सकता है, किसी भी मोमेंट में, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन लगा दी है कि द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीच ए। अब 15 तारीख को जाना था ए के पास, तो 15 तारीख से पहले पहले वो किसी भी टाइम पे उसको रिवोक कर सकता है, उस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को खत्म करके अपना जो एक्सेप्टेंस है उसको रिवोक कर सकते हैं। सिंपल सी बिल्कुल, बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक हो गया जी।
यहाँ तक किसी 5 सेक्शन हमने कहे हैं, जहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सर कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन की जो कंप्लीशन है वो बता दे। रिवोक भी मैडम वही तरीका है कि जी आपका रिवोक भी यही मतलब करेगा जैसे अगले बंदे को पता करने से पहले ही वो रिवोक करेगा। जैसे आपने ये एग्जांपल दिया वो यही रिवोकेशन की दी है, ठीक है, कि जी रिवोक करना है तो अगले बंदे को पता करने से पहले उसने रिवोक करना है, ये ना मैडम। ठीक है सर। सर पर ये उस मुझे ना वक्त ये लाइन की समझ नहीं आई थी, सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ पर्सन हु मेक्स इट। मतलब जब वो लेटर भेज देता है, ठीक है, उसकी पावर से चला जाता है, ठीक है, फिर वो नहीं कर सकता। मतलब वो लेटर चला गया, लेटर पहुंचने वाला है तो फिर नहीं कर सकता। लेटर से